हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द द ट्रीज। आज का पोयम है द ट्रीज। इसके पहले हमने कितने पोयम कराए? डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, अमांडा, द बाल पोयम। इतने पोयम हमने कराए हैं। आज का पोयम हमारा है द ट्रीज। द ट्रीज क्या है? यह देखिए, द ट्रीज में पोएट ने हमने इस पोएट जो है इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लोग जो है जंगलों को काट रहे हैं और घर में पौधे लगा रहे हैं। ऐसा देख रहे हैं आप? घर में लोग पौधे उगा रहे हैं और जंगलों को काट रहे हैं। तो जंगलों में देखिए, जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें बहुत से जानवरों को, बहुत से कीड़ों को, बहुत सी चिड़ियाओं को रहने की जगह मिलती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जंगलों में ही रहते हैं। तो जब जंगलों की कटाई हो रही है तो उन जीव जंतुओं के लिए आवास की समस्या हो रही है। वो रहेंगे तो रहेंगे कहाँ? तो धीरे धीरे वो जानवर भी क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। अगर जंगलों की कटाई ऐसे हम करते रहे तो जो जीव जंगलों में रहते हैं उनको क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगेंगे। और इस तरह से वो जो जीव हैं जो जंगलों पर निर्भर रहते हैं वो विलुप्त हो जाएंगे। तो कई तरह की समस्याएं हैं। दूसरी चीज कि पर्यावरण के लिए भी जो है, पर्यावरण के लिए भी वो बहुत ही आवश्यक है। जो जो हमारे जंगल हैं पर्यावरण में क्या करते हैं? संतुलन स्थापित करते हैं। पर्यावरण में देखिएगा, हमारे पर्यावरण में जो गैसें हैं वो एक निश्चित रेशियो में है। तो वो रेशियो बिगड़ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इस तरह से हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा? धीरे धीरे प्रदूषित हो जाएगा, होता ही जा रहा है। तो एक ये भी समस्या है कि पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। तो अब जो है आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है द ट्रीज। तो पहला स्टेंजा पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला स्टेंजा हमारा क्या है? पहला स्टेंजा है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउटसाइड आउट इनटू द फॉरेस्ट। कह रहा है कि जो जो वृक्ष जो घरों में थे अब वो निकल करके जंगलों की तरफ जा रहे हैं। तो जा रहे हैं इसका मतलब क्या है? एक बात सुनिएगा, जो जंगलों की बात हम करें, अगर वृक्षों की बात करें, क्या वो खुद से, क्या जंगल, क्या जो वृक्ष होते हैं क्या वो चल सकते हैं? क्या वो गति कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे वृक्षों को मनुष्य की क्वालिटी दी गई है, यानी कि ये काम किसका है? घर से बाहर निकलना। ये क्वालिटी किसकी है? यानी कि ये गति करना, ये किसकी क्वालिटी है? मनुष्य की। तो ये मनुष्य की क्वालिटी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। यानी कि वृक्षों को गति करता हुआ दिखाया गया है, जबकि वृक्ष कभी गति नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक जो इसमें एक हिडन मीनिंग है। हिडन मीनिंग ये है, यहाँ पे ट्रीज जो है सिंबल है महिलाओं के। यानी कि महिलाएं जो है पहले क्या थे? महिलाओं को पहले घर से बाहर निकलने का अवसर कम था, यानी कि उनको शिक्षा का अवसर कम था, उनको बाहर नौकरी करने का अवसर कम था। तो अब वो महिलाओं को बाहर जो है निकलने का अवसर मिल रहा है। अब महिलाएं भी धीरे धीरे सोसाइटी में अपना पोजीशन बना रही हैं, वो भी धीरे धीरे समाज में अपनी स्थिति मजबूत कर रही हैं। तो एक एक तरीके से एक हिडन मीनिंग ये भी है यहाँ पर। ठीक है ना? तो खैर यहाँ पे हम वृक्षों को ही लेकर के चलेंगे। तो कह रहा है, ये बता रही हैं कि एड्रियन रेच जो इसकी पोएट है, ये बता रही हैं कि जो हमारे वृक्ष हैं, जो घरों में जो वृक्ष थे अब वो घरों से निकल करके जंगल की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अब जो है, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। अब जंगलों की जो कटाई कर रहे थे, अब लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं कि नहीं, जंगलों की कटाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि जंगलों की रक्षा होनी चाहिए। ठीक है। तो वही कह रही है कि जंगल जो है घरों में से निकल करके नहीं, जो वृक्ष है घरों में से निकल करके जंगलों की तरफ जा रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज। और इन दिनों तक जो वृक्षों की कटाई हो रही थी, तो कह रहा है कि जो जंगल थे वृक्षों से खाली हो गए थे। यानी कि जंगलों में वृक्षों की कटाई हो रही थी तो जंगल क्या हो गए थे? खाली हो गए थे। तो जब जंगल खाली हो गए थे तो उसमें क्या समस्या हो रही थी? कह रहा है कि वेयर नो बर्ड्स कुड सी। तो कह रहा है कि जानवरों को रहने की कोई जगह नहीं थी, आवास की समस्या हो रही थी। फिर कह रहा है कि नो बर्ड्स हाइड, चिड़ियाओं को छिपने की जगह नहीं थी, मतलब चिड़ियाओं के और जंगलों और जानवरों को रहने की कोई जगह नहीं थी। जब वृक्षों की कटाई हो रही थी तो जंगल जब खाली हो गए थे वृक्षों से, तो उनमें उनमें जानवरों को और पक्षियों को आवास की समस्या हो रही थी।
उनको रहने की जगह नहीं थी। कह रहा है कि नो सन वरीज इन इट्स फीट इन शैडो। अच्छा, एक चीज और आप देखे होंगे, जब जंगल घने होंगे, वृक्ष जो होते हैं, तो वृक्ष पर जब सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य की किरणें जब आती हैं, तो वृक्ष की वजह से वृक्ष में जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो काफी फैला होता है, घना भी होता है, तो उसके वजह से सूर्य की किरणें उन उसके वजह से, वृक्षों की वजह से नीचे नहीं जा पाती हैं, और सूर्य की किरणें कहाँ उलझ जाती हैं, जो वृक्षों की जो डालियां होती हैं, वृक्षों का जो शिखर होता है, उसी में सूर्य की किरणें उलझ करके रह जाती हैं। बात को समझ में आ रही है मेरी? तो ये कह रहे हैं कि दो तीन चीजें हो रही थी जो अब नहीं हो रही थी। कह रहा है कि सूर्य की किरणें, जो सूर्य की किरणें थी, वो धरती पर जाने के बजाय जो वृक्षों का जो शिखर होता था उसी में उलझ करके रह जाती थी, तो वो नहीं हो पा रहा था। जब वृक्ष वृक्ष नहीं थे जंगलों में, तो ये नहीं हो पा रहा था। जब अगर देखिए, जब वृक्ष होगा, तो जहां वृक्ष होगा वहां सूर्य की किरणें पूरी तरह से धरती पर नहीं पहुंचेंगी, उस वृक्षों के शिखर में ही वो उलझ करके रह जाएंगे। ऊपर वाला जो शिखर होता है वृक्षों का, वो काफी घना होता है। तो वही कह रहा है कि अब जो सूर्य की किरणें जो वृक्षों की शिखर में उलझ करके नीचे नहीं जा पा रही थी, तो वो नहीं हो रहा था। आगे इन्होंने बताया कि द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स, कह रहा है कि इन पूरी रातों में जंगल वृक्षों से खाली हो गए थे, और फिर क्या हो रहा था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह तक क्या हो जाएगा, सुबह तक ये भर जाएगा। आप फिर से सुनिए। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे छूटा है, नो इंसेक्ट हाइड, कीड़ों के छिपने की जगह नहीं थी। तो अब एक चीज इन्होंने कहा कि जो इन्होंने ये कहा है कि जो वृक्ष हैं, घरों में से जो वृक्ष घर में थे, वो घरों में से निकल करके जंगल की तरफ जा रहे हैं अब, और जंगलों की तरफ जा रहे हैं। और इसका एक, क्योंकि इतने दिनों तक इस बीच में आप जो है घरों में से निकल करके जंगलों की तरफ जा रहे हैं, और इतने दिनों तक जो है ये जो जंगल थे वृक्षों से खाली हो गए थे, जिसके वजह से इन जंगलों में जानवरों को रहने की जगह नहीं थी, ठीक है, चिड़ियाओं को छिपने की जगह नहीं थी, कीड़े मकोड़ों को भी छिपने की जगह नहीं थी, और जो सूर्य की किरणें जो वृक्षों की टहनियों में, उनके शिखर में उलझ करके रह जाती हैं, उनके पत्तियों में उलझ करके रह जाती हैं, अब वो भी नहीं हो पा रहा था। यानी कि अब वो सूर्य की किरणें भी जो है सीधा वो कहाँ पहुंच रही थी, धरती पर पहुंच रही थी, तो ये भी नहीं हो रहा था। तो ये जो सारी चीजें हो रही थी वृक्षों की न रहने की वजह से, अब जब वृक्ष कह रहा है कि अब जंगलों की तरफ जब जा रहे हैं, तो सुबह तक, कह रहा है कि सुबह तक क्या हो जाएगा, सारे जंगल वृक्षों से भर जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ पे और फिर एक चीज और इन्होंने कहा कि सुबह तक जो है ये जंगल, ये थोड़ा सा लंबा खींच रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है, सेंस ये है, आपको समझना ये है कि कह रहे हैं कि जो वृक्ष हैं, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमें जंगलों की कटाई नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए इनके कहने का सेंस क्या है कि लोगों ने क्या कर दिया था, वृक्षों को, जंगलों को घर में कैद करने का प्रयास किया था, और जंगलों को काट रहे थे। तो वही कह रहे हैं कि अब जब जंगल वृक्षों से खाली हो गए थे, तो जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को और चिड़ियाओं को रहने की जगह नहीं थी। तो अब वो समस्या क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, जब जब वृक्ष जो है जंगलों में पहुंच जाएंगे, यानी कि कटाई बंद हो जाएगी और जंगलों की रक्षा होने लगेगी, तो इनको रहने की जगह फिर से मिलेगी। समझ में आ रहा है? और सुबह तक, मैंने कहने का मतलब कि आने वाले दिनों तक क्या हो जाएगा, जंगल वृक्षों से भर जाएंगे। क्योंकि सरकार भी कोशिश कर रही है, लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, तमाम तरह के संगठन है जो इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है जरा देखेंगे। यहां पे देखिए असोनेंस है, आई को रिपीट किया है कई जगह, ई को भी कई जगह रिपीट किया है, ई को रिपीट किया है, आई को रिपीट किया है, असोनेंस है, और यहां पे देखिए एंजॉयमेंट भी है, एंजॉयमेंट भी है। बहुत सी लाइनें इसमें ऐसी हैं जिसके अंत में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो एंजॉयमेंट भी है। एलिट्रेशन है यहाँ पे कहीं, एलिट्रेशन कहीं है, एलिट्रेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है पहला वाला स्टेंजर समझ में आया कि नहीं, इसमें पूरा इसका सेंस क्या है,
पहला जो स्टेंजा वो इसमें ये कहा गया कि जो जो वृक्ष घर में थे वो घरों से निकल करके अब जंगलों की तरफ जा रहे थे, और इतने दिनों तक जंगल वृक्षों से खाली थे। इसके वजह से चिड़ियाओं को, जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को रहने की जगह नहीं थी, जब वृक्ष नहीं थे तो खाली हो गया था। तो और सूर्य की किरणें जो वृक्षों की टहनियों में, डालियों में उलझ जाते थे, तो वह अब वो जो है वृक्षों के न रहने की वजह से सीधा पृथ्वी तक पहुंचते थे, तो अब वो नहीं हो पाएगा। और अगले सुबह तक जंगल क्या हो जाएंगे, वृक्षों से भर जाएंगे, यानी कि आने वाले भविष्य में जंगल वृक्ष से भर जाएंगे। अब जंगलों में वृक्ष फिर से लगाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा, अब देखिएगा इसमें दो लाइन है, देखिएगा पहले वाले स्टेंजा में दो लाइन है जो नो से शुरू हुआ, नो से शुरू हुआ, तो वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एनाफोरा, यानी कि तीन फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन, एंजॉयमेंट, एनाफोरा, असोनेंस भी है। चलिए अगला आपका है ऑल नाइट द रूट्स वर्क। अब कह रहा है कि जो इन वृक्षों की जो जड़ें थी पूरी रात काम करती रही। क्या, किस लिए काम कर रही थी? अच्छा एक बात बताइए, जड़ें काम करेंगी क्या? जड़ें काम करेंगी? ये काम किसका है? काम कौन करेगा? मनुष्य। तो यहाँ पे जड़ों को मनुष्य की क्वालिटी दी गई। यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि टू डिसंगेज, डिसंगेज मतलब, इंगेज मतलब जोड़ना, और डिसंगेज मतलब किसी चीज को किसी चीज से अलग कर देना। इंगेज मतलब जोड़ना और डिसंगेज मतलब अलग करना। तो कह रहा है कि पूरी रात जड़ें काम करती रही, किस लिए? अलग करने के लिए, यानी छुड़ाने के लिए। डेमसेल्फ मतलब अपने आप को, फ्रॉम द क्रेक, क्रेक मतलब दरार, किसके दरार में? इन द बरामदा फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श, बरामदा मतलब आप समझ रहे हैं। कह रहा है कि पूरी रात जड़ें बरामदे के फर्श में जो दरारें हैं, बरामदे के फर्श के दरारों में जो जड़ें जकड़ी हुई थी, जुड़ी हुई थी। जड़ें कहाँ होती है? जमीन की दरारों में होती कि नहीं होती? तो वही कह रहा है कि जो जड़ें, वृक्षों की जो जड़ें बरामदा फ्लोर के दरारों में जो उलझी हुई थी, पूरी रात उन जड़ों ने अपने को उन दरारों से निकालने का प्रयास किया। ठीक है, निकलेंगे तभी तो बाहर जाएंगे, बंधन था, निकालने का प्रयास करती रही। फिर आगे बता रहा है कि द लिव्स स्टैंड टुवार्ड्स द ग्लास। और जो तना, जो लिप्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो दबाव डाल रही थी किस पर? खिड़की के जो ग्लास हैं, खिड़की के जो शीशे हैं, उस पर दबाव डाल रहे थे, इसलिए उनको तोड़ने के लिए, ताकि वो तोड़ करके बाहर निकले। यानी कि जो पत्तियां हैं वो खिड़की के शीशे को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करती रही पूरी रात। कह रहा पूरी रात जो जड़ें थी बरामदा फ्लोर के दरारों से अपने आप को निकालने का प्रयास करती रही, जो पत्तियां थी वो खिड़की के शीशे को तोड़ करके बाहर निकलने का प्रयास करती रही। फिर और क्या हुआ? कह रहा है कि द लिव्स स्टेन, ये तो हो गया। स्मॉल ट्वीज स्टिफ विथ एक्जर्सन, एक्जर्सन मतलब प्रयास करना। अब कह रहा है कि जो छोटी छोटी टहनियां, ट्वीज मतलब टहनियां, जो टहनियां थी वो क्या हो गई हैं? वो बाहर निकलने के प्रयास में वो मुड़ गई हैं। बाहर निकलने के प्रयास में क्या हो गई हैं? मुड़ गई हैं। एक बात देखिए, जैसे कोई चीज है, मान लीजिए कोई डाली है, अगर वो इस पर दबाव डालेगी तो जब इसको जगह जगह नहीं मिलेगा तो मुड़ेगी, या तो इधर या तो इधर या तो इधर या तो इधर। बात तो समझ में आ रही है? कोई डाली अगर है यहाँ पे वृक्ष की, अगर यहाँ इससे टकराएगी तो आगे जाने का मौका तो मिलेगा नहीं, तो या तो ये ऊपर मुड़ेगी या तो इधर या तो इधर या तो इधर। तो वही कह रहा है कि जो वृक्ष की जो टहनियां हैं वो बाहर निकलने के प्रयास में मुड़ गई हैं, ऐंठ गई हैं। ठीक है, आगे दिया इन्होंने कि स्मॉल ट्वीज तो हो गया। लॉन्ग क्रैम्प बोझ, लॉन्ग मतलब लंबे, क्रैम्प मतलब, देखिए क्रैम्प मतलब किसी चीज को ठूसना, ठीक है ना, भर देना। और कह रहा है कि बो मतलब, बोझ मतलब डालियां, डालियां, शाखाएं। सफल मतलब रेंगना, सफल मीन्स रेंगना। अंडर द रूफ, अब कह रहा है कि जो डालियां हैं, ये तो टहनियों की बात, देखिए टहनी और डाली में क्या अंतर है? टहनियों का आकार छोटा होता है, अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट में होती हैं, और जो डालियां होती हैं पूर्ण विकसित अवस्था में होती हैं। तो जो डालियां होंगी उनका आकार बड़ा होगा, टहनियों का आकार छोटा होगा। तो कह रहा है कि अभी टहनियों की बात कहा इन्होंने कि टहनियां बाहर निकलने के प्रयास में क्या हो गई हैं? मुड़ गई हैं, ऐंठ गई हैं। अब कह रहे हैं कि शाखाएं जो हैं, जो डालियां हैं, वो बाहर निकलने के प्रयास में छतों पर फैल गई हैं। समझिए कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये डाली है, जैसे मान लीजिए छत है, देखिए किसी चीज को समझेंगे नहीं,
समझना जरूरी है। मान लीजिए कि ये छत है, अब मान लीजिए कि डाली है यहाँ पे आ रहा है, तो आ रहा है तो जब इसको ऊपर जाने का मौका नहीं मिलेगा तो ये मुड़ेगा, तो तो कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, और इस तरह से पूरे छत पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो मैंने कह रहा है कि ये जो डालियां हैं वृक्षों की, वो बाहर निकलने के प्रयास में पूरे छत पर क्या हो गए, पूरे छत के नीचे फैल गई है। तो दो तीन चीजें आपको यहां समझना है कि ये कह रही हैं कि जो वृक्षों की जड़ें हैं वो बरामदा फ्लोर के दरारों से अपने आप को निकालने के लिए कोशिश करती रही हैं पूरी रात। जो पत्तियां हैं बाहर निकलने के प्रयास में वो क्या करती रही हैं, बाहर निकलने के लिए खिड़कियों के शीशे को तोड़ने का प्रयास करती रही हैं। कह रहे कि जो टहनियां हैं बाहर निकलने के प्रयास में वो ऐंठ गई हैं, मुड़ गई हैं। जो डालियां हैं वो बाहर निकलने के प्रयास में छत के नीचे चारों तरफ फैल गई हैं। फिर आगे इन्होंने क्या बताया, कह रहे हैं कि लाइक न्यूली, अब देखिएगा, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, न्यूली डिस्चार्ज, डिस्चार्ज समझते हैं, पेशेंट, बात पेशेंट की है और डिस्चार्ज की है, तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई हॉस्पिटल में है, जब ठीक हो जाएगा तो डिस्चार्ज होगा। तो कह रहा है कि ये कैसे प्रयास करती रही डालियां, ये डालियां, ये पत्तियां, टहनियां कैसे प्रयास कर रही थी, जिस तरह से हॉस्पिटल से कोई पेशेंट जब डिस्चार्ज हो जाता है तो कह रहा है कि हाफ डेज, मतलब अभी आधी नींद में होता है, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक मतलब जहां पे इलाज होता है, हॉस्पिटल से उसका सेंस लेंगे हम। तो कह रहा है कि ये वृक्ष की जो टहनियां थी, जड़ें थी, जड़ें, टहनियां, पत्तियां, डालियां बाहर निकलने का प्रयास कैसे कर रही थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई मरीज अभी पूरी तरह ठीक नहीं होता है, फिर भी जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, वो आधी नींद में होते हुए भी वो बहुत तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। क्यों जी, हॉस्पिटल में किसी को रहना अच्छा लगता है, नहीं ना। तो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब होता है, कब होता है, जब मरीज सीरियस पोजीशन से जब बाहर हो जाता है, तब डॉक्टर क्या कर देता है, उसको डिस्चार्ज कर देता है। वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है तभी डिस्चार्ज हो जाता है। कब तक रखेगा डॉक्टर, तब तक रखेगा जब तक उसको निगरानी की जरूरत है, जब तक वो सीरियस पोजीशन में। समझ में आ रहा है। तो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है मरीज, तो पूरी तरह से वो ठीक नहीं होता है, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जिस तरह से एक मरीज ये डालियां, ये पत्तियां, ये टहनियां कैसे बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक पेशेंट जो पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता है, अभी आधी नींद में होता है, अभी उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, फिर भी जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, वो घर से, वो हॉस्पिटल से बहुत तेजी से बाहर निकलने का प्रयास करता है। बिल्कुल उसी तरह से ये टहनियां, डालियां और पत्तियां बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। समझ में आया मेरी बात, समझ में आया। तो एक बात बताइए, इन टहनियों को, डालियों को और पत्तियों को किसके समान बताया गया, पेशेंट के समान, है ना। तो जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान बताया जाए तो दो तरह का फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक होता है सिमिली, एक होता है मेटाफर। तो अगर लाइक और एज का प्रयोग किया गया तो सिमिली, और नहीं किया गया तो मेटाफर। तो यहाँ पे क्या है, सिमिली है कि मेटाफर, सिमिली है, लाइक का प्रयोग किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका स्टेंजा तो कंप्लीट हो गया। जरा देखिए इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच है, आप देखिए असोनेंस है, ओ को पहली लाइन में ओ को कई बार रिपीट किया तो असोनेंस तो है, और भी लाइन में आप देखेंगे तो इस तरह की चीजें मिलेंगी। अच्छा, दो लाइनें ऐसी हैं, दूसरी और तीसरी, यहाँ पे वो है क्या, एनाफोरा तो नहीं, एंजॉयमेंट है, पर्सनिफिकेशन भी है। आगे बढ़ते हैं, राइम स्कीम है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे राइम स्कीम नहीं है, कहीं राइम स्कीम नहीं है, चलिए इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। अगला हमारा है आई सिट इनसाइड डोर्स, आई सिट इनसाइड, कह रहे हैं कि मैं एक कमरे में बैठी हुई, कौन, पोएट, पोएटेस। अच्छा ये देखिए कौन है, पोएट है कि पोएटेस है, पोएट नहीं है, पोएटेस है, ये महिला है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जहां भी हम पोएट लिखे हैं वहां पे आप पोएटेस लिखेंगे, जहां भी हम पोएट लिखे हैं वहां पे क्या लिखेंगे आप, पोएटेस, ठीक है। अब ये गलती से लिख गया है, खैर चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे अभी। आप कह रहे हैं कि आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द बरामदा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, कह रही हैं कि मैं एक कमरे में बैठी हुई हूं और एक कमरे में बैठ करके लंबे लंबे लेटर लिख रही हूं। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, क्या कर रही हैं पोएटेस, क्या बोल रही हैं, कह रही हैं कि मैं एक कमरे में बैठ कर लंबे लंबे लेटर लिख रही हूं।
इस कमरे का दरवाजा कहाँ खुलता है? इस कमरे का दरवाजा किधर है? बरामदे की तरफ है। यानी इस कमरे का दरवाजा बरामदे की तरफ है। उस कमरे में बैठकर मैं लंबे लंबे लेटर लिख रही हूँ। लेकिन कह रही है इन विच आई स्कारसली माने मुश्किल से, मेंशन माने बर्डन करना, द डिपार्चर, डिपार्चर में कोई चीज जब चली जाए, विदा हो जाए, उसी को बोलते हैं डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। आप कह रहे हैं कि जो वृक्ष हमारे घरों में से निकल करके जंगलों की तरफ जा रहे हैं, तो उनके बारे में मैं इस लेटर में कोई चर्चा नहीं कर रही हूं। बात समझ में आई? कह रही हैं कि एक कमरे में ये बैठी हैं, उस कमरे का दरवाजा किधर है? बरामदे की तरफ है। बरामदे में वो दरवाजा खुलता है उस घर का। तो कह रहे कि उस घर में, उस कमरे में बैठ करके मैं लंबे लंबे लेटर लिख रही हूं, लेकिन मैंने उस लेटर में इन वृक्षों के घर से बाहर निकलने की चर्चा नहीं किया है। समझ में आ गया? आगे कहा इन्होंने कि द नाइट ऑफ इज फ्रेश एंड द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन द स्मेल। आप कह रहे हैं कि रात बिल्कुल कैसी है? साफ है। साफ है मतलब अंधेरा नहीं है, रात उजाली है, रात बिल्कुल उजाली है, स्वच्छ है। और कह रहा है कि आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से क्या कर रहा है? चमक रहा है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। और कह रहा है कि स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन। लाइकन समझते हैं? वृक्षों पर आप देखे होंगे, वृक्षों पर हरे रंग की काई जम जाती है। देखे हैं आप? वृक्षों पर जहां पे पानी, अभी ज्यादा बारिश होगी ना, तो वृक्षों पर हरे रंग का वो बन जाता है, परत बन जाती है। वो भी देखे होंगे। या चाहे जहां पानी ज्यादा लगता होगा, वहां भी हरे रंग का परत बन जाता है। तो वही क्या है? लाइकेन है। समझ में आ रही बात? तो अब ये कह रही हैं कि जब मैं यहाँ पे जब ये लेटर लिख रही है बैठ करके, तो कह रही हैं कि इनको पत्तियों के, वृक्षों की पत्तियों का और लाइकेन की सुगंध बिल्कुल आवाज की तरह इनके कानों तक पहुंच रही है। बात समझिएगा ध्यान से। कह रही हैं कि वृक्षों की पत्तियों, आवाज सुनिए तो, आवाज की तरह क्या कर रही हैं? एंड लाइकेन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। कह रही हैं, कानों की बात नहीं किया गया है, कह रही हैं कि इन वृक्षों की जो पत्तियां हैं, जो वृक्ष घर से बाहर निकल रहे हैं, वृक्षों की पत्तियों की सुगंध, पत्तियों की सुगंध और लाइकेन की सुगंध मुझ तक कैसे पहुंच रही हैं? आवाज की जैसे पहुंच रही है। जैसे आवाज पहुंचती है, शोरगुल होता है, वो पहुंचता है, तो जैसे आवाज पहुंचेगी मेरे पास, आवाज की तरह इन पत्तियों की और लाइकेन की सुगंध मुझ तक कैसे पहुंच रही है? आवाज की तरह। समझ में आ गया मेरी बात? फिर से सुनिए, ये कह रही हैं कि पत्तियों की और लाइकेन की सुगंध मुझ तक आवाज की तरह पहुंच रही है। मैंने कहने का मतलब यह है कि जो सुगंध आ रहा है इनको, पत्तियों की और लाइकेन की, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके कानों में कोई आवाज गूंज रही हो, आवाज आ रही हो। ठीक है ना? तो कह रहे हैं, यही बता रही हैं कि पत्तियों की और लाइकेन की सुगंध मुझ तक आवाज की तरह पहुंच रही है। अब एक बात बताइए, लाइकेन और पत्तियों की सुगंध को कैसे इन्होंने बताया? आवाज की तरह। तो एक तरीके से यहां पे सिमिली है कि नहीं? लाइक अ वॉइस यहां भी है। और ये कह रही हैं कि डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की विदाई। विदाई जंगलों की होती है क्या? इंसान की होती है। पर्सोनिफिकेशन तो यहां भी है ना? अब लास्ट वाला स्टेज। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एंजॉयमेंट तो है, एंजॉयमेंट है, सिमिली है, और कोई फिगर ऑफ स्पीच? देखिए, एलिट्रेशन यहाँ पे कहीं है क्या? फॉरेस्ट फ्रॉम, जरा देखिएगा यहाँ पे कहीं आया है फॉरेस्ट फ्रॉम? चौथी लाइन में फॉरेस्ट फ्रॉम, दोनों एफ से शुरू हुए, सिमिली है। और क्या है यहाँ पे? कोई और है इसमें? देखिएगा, होल मून साइंस इन स्काई, वॉइस इनटू रूम। और तो यहाँ पे कोई सिमिली नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, स्काई और, हाँ स्काई और स्टिल है। स्काई और स्टिल किससे शुरू हो रहे हैं? एस से। तो यहाँ भी एलिट्रेशन है, यानी कि स्काई और स्टिल
यानी कि लाइन की कौन सी लाइन, 1 2 3 4 5 6, छठवीं लाइन में, छठवीं लाइन में स्काई और स्टील, यहाँ भी एलिट्रेशन है तो एलिट्रेशन है, और एंजार्जमेंट तो है ही इसमें, है ना। चलिए अगला हमारा है, अब देखिए लास्ट हमारा है स्टेंजा, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर। अभी इन्होंने चर्चा किया था ना कि पत्तियों और लाइकन की सुगंध मुझ तक आवाज की तरफ पहुंच रही है, बोल रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि मेरा विस्पर मतलब धीमी आवाज, तो मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में धीमी आवाज गूंज रही है, मेरे दिमाग में धीमी आवाज गूंज रही है, मतलब आवाज गूंज रही है। ठीक है, कौन सी आवाज, वही जो वृक्षों के जाने पर उनके पत्तियों और लाइकन की जो सुगंध आ रही थी आवाज के रूप में, तो कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में आवाज गूंज रही है। आगे इन्होंने बताया विच टुमारो विल बी साइलेंट, कह रहे हैं कि ये आवाज कल तक शांत हो जाएगी। जानते हैं कैसे, जब ये वृक्ष जंगलों में पहुंच जाएंगे तो भाग दौड़ की आवाज खत्म हो जाएगी, समझ में आ रही। तो कह रहे हैं कि ये आवाज कब तक खत्म हो जाएगी, शांत हो जाएगी, कल तक, मैंने कह रहे हैं कि कल तक ये आवाज शांत हो जाएगी। ठीक है, आगे इन्होंने बताया कि लिसन, सुनिए, द ग्लास इज ब्रेकिंग, करेंगे जरा सुनिए, शीशे टूट रहे हैं, कह रहा है कि शीशे, बता रही है कि शीशे टूट रहे हैं, तो किसके शीशे टूट रहे हैं, ये निकल रहे हैं तो शीशे टूट रहे हैं, समझ में आ रहा है। कह रहे हैं कि सुनिए जरा, शीशे के टूटने की आवाज आ रही है, शीशे टूट रहे हैं। आगे बता रही हैं कि द ट्रीज आर स्टम्बलिंग टू फॉरवर्ड, स्टम्बल मतलब होता है लुढ़कते हुए चलना, स्टम्बल मतलब लुढ़कते हुए, लड़खड़ाते हुए चलना। तो कह रही हैं कि जो वृक्ष है वो लड़खड़ाते हुए तेजी से बाहर निकल रही है, जो वृक्ष है वो लड़खड़ाते हुए तेजी से बाहर निकल रहे हैं। और फिर इनसाइड द नाइट, इनटू द नाइट, रात में, रात का ही समय है। आगे बता रही हैं कि विच रश टू मीट देम, विंड्स रश टू मीट देम, और हवाएं चल रही हैं, और वृक्षों से मिलने के लिए हवाएं भी चल रही हैं, इन वृक्षों से मिलने के लिए हवाएं भी इनकी तरफ बढ़ रही। सुनिएगा, इन्होंने कहा कि जो वृक्ष हैं बहुत तेजी से लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और जो हवाएं हैं इनसे मिलने के लिए इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनसे मिलने के लिए, वृक्षों से मिलने के लिए हवाएं उनकी तरफ बढ़ रही हैं। आप एक बात सुनिएगा, वृक्षों को बाहर जाते हुए दिखाया जा रहा है, यहाँ पे लड़खड़ाती हुए बाहर जा रही है, तो क्या है, पर्सोनिफिकेशन है ना। आगे आगे इन्होंने कहा कि द मून इज ब्रोकन इन लाइक अ मिरर, आप कह रही हैं कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा चमक रहा है। सुनेगा, मान लीजिए कि ये चंद्रमा है, एक ओक का वृक्ष होता है, ओक का वृक्ष, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इसके नीचे कोई वृक्ष है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर यहाँ चंद्रमा, इसके नीचे वृक्ष है, तो क्या वृक्षों की जो डालियां होंगी, पत्तियां होंगी, तो क्या इसके वजह से स्वच्छ ये पूरा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। मान लीजिए कि ये चंद्रमा है, ठीक है, और एक वृक्ष है, जैसे ये, जैसे वृक्ष है और इसकी पत्तियां हैं ऐसे टहनियां, अब चंद्रमा कैसा दिखाई देगा, टुकड़ों में टूटा हुआ दिखाई देगा, टुकड़ों में बिखरा हुआ दिखाई देगा। तो कह रहा है, ये बता रही हैं यहाँ पे कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर ओक का एक वृक्ष होता है, ओक बहुत लंबा चौड़ा वृक्ष होता है, ओक का जो वृक्ष होता है बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो कह रही हैं कि चंद्रमा, जो ओक का जो वृक्ष होता है, शाहबलूत का जो वृक्ष होता है, किस किस ट्री की बात कर रही है, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ओक एक शाहबलूत का वृक्ष होता है जिसको इंग्लिश में ओक बोलते हैं। तो शाहबलूत का जो वृक्ष होता है लंबा चौड़ा होता है, तो इसके शिखर का की छाया पड़ रही है किस पर, चंद्रमा पर, इसके वजह से चंद्रमा बिल्कुल बिखरा हुआ, टुकड़ों में बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही मेरी बात, कह रही हैं कि शाहबलूत के वृक्ष का शिखर, शाहबलूत जो होता है, जो वृक्ष होता है, उसका शिखर, उसके शिखर की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है, जिसकी वजह से चंद्रमा टुकड़ों में बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि अब तो वृक्ष कहाँ निकल गए, घर से बाहर निकल गए, तो अब वृक्ष की छाया, यानी शाहबलूत के वृक्ष की छाया कहाँ पड़ रही है, तो उसके शिखर की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है। अभी मान लीजिए कि चंद्रमा बिल्कुल हमारे इस बिल्कुल सर पे है, और अगर इस पर अगर कोई वृक्ष की छाया है तो चंद्रमा दिखाई देगा, नहीं, वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा टुकड़ों में, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि शाहबलूत के शिखर की छाया चंद्रमा पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो चंद्रमा जो है टुकड़ों में बिखरा हुआ प्रतीत हो रहा है। समझ में आ गया, तो ये रहा पूरा
अच्छा, यहाँ पे एंजॉयमेंट है। और देखिए यहाँ पे एलिट्रेशन कहीं है क्या? लास्ट वाले में है। हाँ, द टॉल्स, तो द भी टी से टॉलेस हो जाएगा। और हाँ हाँ, और चौथी लाइन में है द ट्रीज, यहां भी है, एलिट्रेशन है, ठीक है। तो एलिट्रेशन है और असोनेंस कहीं है इसमें, ठीक है। आप इसको देखेंगे, असोनेंस, TOMORROW, टुमारो में वो आया कई बार, रिपीट हुआ ना दूसरी लाइन में। तो असोनेंस है यहाँ पर, इस लाइन में असोनेंस है। अगर हम केवल दूसरी लाइन के शब्द में देखें, दूसरी लाइन का जो शब्द है टुमारो, उसी में वो कई बार रिपीट किया है, 3 बार रिपीट किया है, यानी कि असोनेंस का प्रभाव है, ठीक है। एंजॉयमेंट भी है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर राइम स्कीम नहीं है, राइम स्कीम नहीं है, तो ये कौन सी कविता है, कौन सा पोयम है? फ्री वर्ड्स पोयम, फ्री वर्ड्स पोयम, ठीक है। राइम स्कीम यहाँ पर नहीं है, राइमिंग वर्ड नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं, पहले हम इस पर, अच्छा हाँ, अच्छा देखिए, इस पूरे पोयम में एक बात और कही गई है, जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है, यह एक सिंबॉलिक पोयम है। अब चूंकि यहाँ पे हमको सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का आता है, तो हमको बहुत लिमिटेड ही लिखना है। हम ट्रिक को ही लेके चल रहे हैं, उसी के आधार पे हमने सेंट्रल आइडिया को भी लिखा है, उसी के आधार पे हमने इसको रीड भी किया, एक्सप्लेन भी किया। लेकिन देखिए यहाँ पे इनका सेंस एक और है, सिंबॉलिक मीनिंग इनका ये है कि जो महिलाएं हैं, जो अभी तक घरों के जंजीरों में जकड़ी हुई थी, इनके पैरों में जो बेड़ियां थी मर्यादा की, अब ये उस मर्यादा के बंधन से आजाद हो रही हैं। अब ये धीरे धीरे महिलाएं भी घर से बाहर निकल रही हैं, इनको भी अब पढ़ने का अवसर मिल रहा है, इनको भी नौकरी करने का अवसर मिल रहा है, समाज में अपनी प्रतिभा के अनुसार जगह बनाने का अवसर मिल रहा है। तो ये महिलाएं अब अपने अधिक, ये भी, इनको भी समाज में अपनी जगह बनाने का और अपने आप को डेवलप करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का अवसर मिल रहा है। तो यानी कि अब महिलाओं को भी उनके अधिकार और उनकी आजादी और उनको अवसर मिल रहे हैं, ये भी एक सेंस है यहाँ पे। देखिए हमने यहाँ पे केवल ट्रीज को लेकर के ही हमने सेंट्रल आइडिया भी लिखा, उसको एक्सप्लेन भी किया, और चूंकि हमको छोटा ही लिखना है, चलिए इसको जरा देखें। सेंट्रल आइडिया, द पोयम द ट्रीज हैज बीन कंपोज्ड बाय एड्रियन रीच, किसके द्वारा लिखा गया? एड्रियन रीच के द्वारा। ये है एड्रियन रीच, एड्रियन रीच। इन दिस पोयम द पोएट, देखिए जहां पोएट है ना वहां पे पोएटेस होना चाहिए, पोएटेस कर लेंगे क्योंकि ये महिला है, पोएटेस है। द पोएटेस टेल्स, कवित्री ये कहती है क्या? दैट पीपल हार्म मतलब क्षति पहुंचाना, किसको क्षति पहुंचाती है? नेचर को। लोग किसको किसको क्षति पहुंचा रहे हैं? भाई पेड़ पौधे जंगल पहाड़ नदियां सब क्या है? नेचर का हिस्सा है। तो कह रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं? लोग प्रकृति को क्षति पहुंचा रहे हैं। एंड कन्फाइन, कन्फाइन मतलब कैद करना। भाई घरों में आप रख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उनको घरों में कैद कर रहे हैं ना नेचर को। तो कह रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं? टेल्स दैट पीपल हार्म नेचर, लोग प्रकृति को क्षति पहुंचा रहे हैं। एंड कन्फाइन इट इन देयर हाउसेस, और इसे क्या कर रहे हैं? अपने घर में कैद कर रहे हैं। ये उचित है? नहीं ना। तो कह रहे हैं फॉरेस्ट ट्रीज, जो जंगल के वृक्ष होते हैं, गिव शेल्टर, शेल्टर मतलब रहने की जगह, आवास, रहने की जगह, टू मेनी एनिमल्स, अनेक जानवरों को रहने की जगह देते हैं, और किसको? चिड़ियाओं को भी रहने की जगह देते हैं। एंड इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को भी रहने की जगह देते हैं। और क्या करते हैं? एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, मेंटेन माना बनाए रखना, इकोलॉजिकल माना पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, और बैलेंस मतलब संतुलन। देखिए ऑक्सीजन को, हवा को प्योरीफाई कौन करता है? शुद्ध कौन बनाता है? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो जो गैसों का जो संतुलन है कि भाई ऑक्सीजन कम से कम इतना परसेंट होना चाहिए, नाइट्रोजन कम से कम इतना परसेंट होना चाहिए, तो ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, कम हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा, तो पर्यावरण का संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो रहने के जो मनुष्य के लिए क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य के लिए ठीक, किसी चीज के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो कह रहा है कि ये पर्यावरण संतुलन बनाते हैं।
तो मैंने कहने का मतलब कि फॉरेस्ट ट्री गिव शेल्टर, ये जो जंगल के वृक्ष होते हैं शेल्टर आवास देते हैं टू मेनी एनिमल्स, अनेक जानवरों को, चिड़ियाओं को और कीड़े मकोड़ों को रहने की जगह देते हैं। एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, मेंटेन माने बनाए रखना, और पर्यावरणीय संतुलन बनाते हैं। ठीक है, सो इसलिए वी शुड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट ट्रीज, इसलिए हमें जंगल के वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, काटना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए। एंड ग्रो, उगाना चाहिए। मोर मतलब और अधिक, ट्रीज मतलब पेड़, और अधिक पेड़ भी उगाना चाहिए। मतलब हमें जंगल के वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, और जो वृक्ष हैं उनमें और अधिक वृक्ष भी लगाना चाहिए। जो है वो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, और भी वृक्ष हमें लगाना चाहिए, ये मैसेज है। 10 द पोएट टीचेज अस, इस तरह से। अब यहाँ फिर ये पोएट जो है यहाँ पे पोएटेस कर लेंगे, क्योंकि ये कवित्री है, गलती से लिख गया है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 10 इस प्रकार द पोएटेस टीचेज अस, हमें किस चीज की शिक्षा दे रही है कवित्री, हमें क्या पढ़ा रही हैं, हमें क्या सिखा रही हैं। द पोएटेस टीचेज अस टू प्रोटेक्ट नेचर, इस प्रकार कवित्री हमें प्रकृति की रक्षा करना सिखा रही है। क्या सिखा रही है? प्रकृति की रक्षा करना सिखा रही है। ठीक है, ये तो इसका सेंट्रल आइडिया हो गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये तो हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे, करा दें। हु इज द कंपोजर, हु इज द पोएट, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम? एड्रियन रिच। हु हैज कंपोज्ड, हु हैज रिटन द पोएम? एड्रियन रिच। व्हाट इज द टाइटल, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? द ट्रीज। ये हो गया, ये क्वेश्चन बनता है। और देखिएगा, अब क्वेश्चन यहां पे पूछा गया, जरा देखिएगा। पहले स्टेंजा में लिखा कि द फॉरेस्ट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स बिकॉज, क्यों? द एनिमल्स हैव ईटन इट, एनिमल ने इसको खा गया, जानवरों ने इसे खा लिया था। इट वाज फुल ऑफ ट्रीज, ये जंगलों से भरे हुए थे। फिर लिखा है कि इट वाज डिवाइड ऑफ ट्रीज, ये वृक्षों से डिवाइड हो गए थे, डिवाइड मतलब वंचित हो गए थे, ये सही है, डिवाइड ऑफ ट्रीज। ठीक है ना, इट वाज डिवाइड ऑफ ट्रीज, सी सही होगा। दूसरा है हु हैज कंपोज द एबव लाइन, किसने लिखा है? एड्रियन रिच। ठीक है, अगला लिखा द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज, जंगल वृक्षों से भर जाएंगे, कब तक? बाय मॉर्निंग, तो बाय मॉर्निंग हो जाएगा। द वर्ड बरी, बरी बरी मतलब गाड़ना, जमीन में गाड़ना। तो यहां पे गाड़ने का मतलब क्या है? हियर मीन्स, इसका मतलब क्या है? बिफोर द आईज, आंखों के सामने। फिर कह रहा है कि हाइड फ्रॉम व्यू, नजरों से ओझल हो जाना। फिर कह रहा है कि बिहाइंड द फोकस, फोकस के पीछे। और फिर कह रहा है कि नन ऑफ द एबव। तो यहां पे देखिएगा, हाइड फ्रॉम व्यूज मतलब ये दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, सूर्य की किरणें जहां वृक्ष है वहां पे दिखाई देंगे? जहां वृक्ष होते हैं सूर्य की किरणें उनके वृक्ष के शिखर में ही उलझ जाते हैं, सूर्य की किरणें दिखाई नहीं देती हैं। समझ में आ गया? वहां पे दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पे होगा हाइड फ्रॉम व्यूज, यानी कि दृष्टि से ओझल हो जाना, दृष्टि से ओझल हो जाना माने छिप जाना, दिखाई न देना। ठीक है, अगला हमारा है कि हु हैज कंपोज द लाइन्स, दूसरे स्टेंजा में है। अगला है द ट्रीज हैव मूव्ड आउट इनटू, कहां? द फॉरेस्ट, द हाउसेस, द विंडो, द फ्रेम। द फॉरेस्ट मूव्ड आउट इनटू द फॉरेस्ट, अब जंगलों की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कह रहा है कि इन द लाइन लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमली है, यहाँ पे सिमली बी। अब अगला हमारा है चौथा, द वर्ड बोझ, बोझ मतलब डालियां। तो क्या हो जाएगा? सीड्स, फ्रूट्स, रूट्स, ब्रांचेज, ब्रांचेज हो जाएगा। ठीक है, अगला ब्रांचेज, बोझ मत मीन्स ब्रांचेज, डालियां। अगला हमारा है कि हु हैज कंपोज द अबव लाइंस, या फिर हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द ट्रीज, एड्रियन रिच। फिर दूसरा क्वेश्चन है इस स्टेंजा का, द पोएट इज राइटिंग लॉन्ग लेटर सिटिंग, लॉन्ग लेटर सिटिंग कहां बैठ करके? इन अ गार्डन, इन द रूफ, ऑन द रूफ, आउटसाइड, इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड। ठीक है, अगला आप इस स्टेंजा को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सिटिंग इनसाइड लिखा है।
अगला हमारा है कि द पोएट मेंशंस अबाउट द डिपार्चर ऑफ द किसकी किसकी चर्चा कर रहा है, किसके डिपार्चर की? फॉरेस्ट, ट्रीज, एनिमल्स, बिलव्ड। यहाँ पे ट्रीज की चर्चा हो रही है, ठीक है ना, ट्रीज। अच्छा जरा इस स्टेंजा को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। आई सीट इनसाइड, डोर्स ओपन इन द बरामदा, writing long letters in which I scarcely mention to departure of the forest। फॉरेस्ट की बात किया गया है, यहाँ पे हम फॉरेस्ट करेंगे, ठीक है ना। स्टेंजा को पढ़ेंगे तभी आपको सही क्वेश्चन मिलेगा। हमारे कहने का हम तो बस केवल आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। स्टेंजा को पढ़ेंगे तो सही जवाब आपको मिलेगा। अब दिया है चौथा, द वर्ड स्कार्सली मीन्स, स्कार्सली मतलब हार्डली, स्कार्सली मीन्स हार्डली, ठीक है ना। अब लास्ट है, सुनिएगा, लास्ट है पहला लास्ट वाले स्टेंजा में जो क्वेश्चन बना है, हु हैज कंपोज द एबव लाइंस, एड्रियन रिच। दूसरा है व्हाट साइंस इन द नाइट, रात में कौन चमकता है, तो लिखा है फुल मून, फुल मून है ना, फुल मून हो जाएगा। दूसरे का सी, फुल मून, रात में तो चंद्रमा ही चमकेगा ना, हाँ फुल मून। आप स्टेंजा को पढ़िए। फिर दिया है कि द पोएट्स हेड इज फुल ऑफ, पोएट्स हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। आप स्टेंजा में क्या लिखा है, पोएट्स हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, तो विस्पर हो जाएगा। तीसरे का ए, और चौथा है लास्ट, द वर्ड विस्पर्स मीन, विस्पर का मतलब क्या हो गया, लो हार्ड वॉइसेस, लो सॉफ्ट वॉइसेस, लो सॉफ्ट वॉइसेस, ठीक है ना, हल्की कोमल आवाज, हल्की कोमल आवाज, ठीक है। तो ये पूरा पोएम हमारा खत्म हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।